सबसे ज्यादा तो ट्रक वाले कमाते हैं। भाई ट्रक वालों का बताओ, यूएस कनाडा दोनों में सिमिलर सीन है। सिमिलर सी सीन है भाई, वहां पे होता है पर माइल के हिसाब से कमाता है बंदा, कि 70 सेंट्स पर माइल मिलेगा उसको। ठीक है, तो लगभग ट्रक वाले वहाँ पे जो कमाते हैं, जो ओवर टाइम कर रहे हैं, थोड़ा इलीगल भी चलाते हैं, वो उनके ट्रक में ना एक डिवाइस लगा होता है, उसमें आपको आईडी लॉगिन करनी होती है। आप 8 घंटे तक चलाओ, 2 घंटे का रेस्ट लो, फिर 2 घंटे चला सकते हो, 10 घंटे तक लीगल है। वो क्या करेंगे, ट्रक वाला जो मालिक है वो बैठा है अपने घर पे, उसकी आईडी डाल के चलाने लग जाएंगे ट्रक, तो 16 घंटे चला लेंगे। तो ऐसे करते करते वो महीने का भाई 15 से 17 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं यूएस में ट्रक वाले। वाह। और खर्चा कितना होता है उस हिसाब से? खर्चा मेरे हिसाब से भाई, ट्रक वालों को ट्रक में ही सोते हैं जब वो चलाते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क से एलए जाते हैं, एक रूट पड़ता है, 4 दिन में पहुंचते हैं वो एलए, अपने ट्रक में ही सोते हैं। पार्किंग का कोई खर्चा है नहीं, उनको पेट्रोल पंप पे लगा के सोते हैं, और बर्गर वर्गर खा लेते हैं यार। 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होता होगा उनका मुश्किल से। तो सोचो भाई, ट्रक वाले मतलब इंडिया में देखो कैसे हम ट्रीट करते हैं ट्रक वालों को, कि चलना है, ट्रक चलाता है साले। वहाँ पे ट्रक वालों, कोई कहता है ना हम ट्रक चलाते हैं, मेरे दिमाग में यही आता है, साला बहुत अमीर है ये। हाँ, महीने का 10 से 12 लाख रुपए सेव हाँ, बहुत आराम से 10-12 लाख इसीलिए मोस्टली लोग वहां जा भी रहे हैं कि कुछ नहीं तो ट्रक चला ले। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। पर वहाँ के ट्रक चलाने के भाई बहुत अलग ही सीन है वहाँ पे। अगर मतलब मान लो हाईवे पे ट्रक चल रहा है ना, और मैंने गाड़ी में खींच के ब्रेक मार दी है, वो ट्रक वाला आपकी गाड़ी उड़ा देगा। वहाँ पे लोगों को यार ब्रेक मारने नहीं आते, गाड़ी चलाते हैं जब। वहाँ पे अगर आपने हाईवे में खींच के ब्रेक मार दी ना, पीछे वाला जो है वो गाड़ी ठोक देगा, आपके ब्रेक नहीं मारेगा वो। अच्छा जी। वहाँ का ऐसा ही किया, वहाँ पे हाईवे पे भाई ब्रेक नहीं मार सकते आप यूएस में। लेकिन ट्रक चलाने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होते होंगे ना वहाँ पे? हाँ, लाइसेंस बनवाना पड़ता। नहीं, कोई नहीं, लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग होती है। पहले जो आप ट्रक वाले बनोगे तो आपकी पहले आपके साथ एक एक्सपीरियंस बंदा बैठेगा, जैसे आपने अभी भी सीखा है, तो ये बंदा बैठेगा आपके साथ, आपको सिखाएगा 6-7 महीने तक, फिर आप अकेले चला सकते हो। और वहाँ पे ट्रकों की ये बात अच्छी है कि सारे ट्रक कवर्ड होते हैं वहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं सरिये जा रहे हैं खुले, और कुछ एक्सीडेंट हुआ तो सामान भी गिर रहा है कुछ। और यहाँ पे तो ई रिक्शा, मतलब छोटे छोटे रिक्शाओं पे सरिये पीछे से लटक रहे हैं भाई, कितना अनसेफ है। बट वहाँ सारे ट्रक कवर्ड होते हैं, बढ़िया लगता है। भाई जो ट्रक ओपन है, बड़ा लोड लेके जा रहा है, उसके आगे पीछे गाड़ी चलेगी, वो सायरन चला के कि एक्स्ट्रा वाइड लोड इनकमिंग, तो बंदे साइड हो जाते हैं फिर उससे। और वहाँ पे भाई ट्रक चलते हैं वॉल्वो के, मर्सिडीज के। तो देख लो वॉल्वो गाड़ी यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ट्रक भी इतनी एक्सपेंसिव है, इतने लग्जरी है वहाँ के ट्रकों में। सनरूफ है वहाँ पे। मैं बैठा था ट्रक वाले का इंटरव्यू ले रहा, कह रहा भाई साहब सनरूफ भी है। मैंने कहा भाई सनरूफ भी है तेरे ट्रक में? भाई वैसे ये बताओ, ट्रैवल करने का चस्का आया कहाँ से आप में? भाई ट्रैवल करने का चस्का तो पहले से ही था। पहले मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ पे मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो मतलब चस्का था। तो घर से मिलते थे 2-4 हज़ार रुपए, तो वहाँ से दोस्तों के चले गए शिमला, सिक्किम चले गए, मतलब पैसे जोड़ जोड़ के चले गए। फिर क्या होता था भाई, एक जो फॉरेन घूमने का चस्का आया ना, वो मेरे को स्कूल से आया, क्योंकि मेरा स्कूल काफ़ी हाई फाई था। मेरे पेरेंट्स ने मतलब काफ़ी हाई फाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था अपने लेवल से ऊपर के में। तो उसमें क्या होता था भाई कि 2006-07 में वो स्कूल इंटरनेशनल टूर लेके जाता था। सबसे पहला टूर वो हांगकॉन्ग लेके गए थे 70,000 रुपये में, मेरे को आज तक याद है। मैंने बड़ी जिद करी थी कि पापा भेज दो यार, भेज दो। कहते हमारा बजट नहीं है भाई इतना भेजने का तेरे को हांगकॉन्ग 70,000 5 दिनों के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे 2 दोस्त गए, मेरे को बड़ा बुरा लगा, बड़े करीबी दोस्त गए थे उस टूर पे। फिर भाई 12th क्लास में वहाँ वो लेके गए यूएसए का टूर 2 लाख रुपए का। मैंने बड़ी जिद करी, पर मैं फिर समझ गया फैमिली प्रॉब्लम्स, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर वहाँ से ऐसा लगा, एक गाँव से भी एक बंदा इटली चला गया अपने पेरेंट्स के साथ रहने। बहुत ही मतलब गाँव का जैसे मतलब बचपन का यार होता है ना, वो चला गया। मेरे को बड़ा रोना आया उस दिन। मैंने कहा यार मैं कब घूम पाऊंगा, ऐसे जाना है मेरे को। तो मैंने पापा को जिद करी, मैंने कहा पापा थाईलैंड चलते हैं। और 2010 में मैं पापा के साथ थाईलैंड गया था। मैंने कैसे कन्विंस किया कि पापा वहाँ जाके ना हम टीवी लेके आ जाएंगे, और टीवी लेके यहाँ पे बेच देंगे। ठीक है, तो हम 2 टीवी लेके आए थे, वो आके बेच दिए। तो मैंने कहा पापा थोड़ी रिकवरी हो जाएगी हमारे पैसों की, और क्या कहते हैं टूर भी थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो सबसे पहला टूर में पापा के साथ थाईलैंड गया था। सुनने में बड़ा अजीब है। गए तो पापा के साथ, वो भी था, और वो भी टीवी लेने। भाई अलग ही सीन है। तो फिर भाई उसके बाद मेरे को पता चला कि यूट्यूब से ना कमाई भी होती है। तो मैंने कहा यार, मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था अपने मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए 20-30 हज़ार रुपये। एक दिन मैंने कहा यार हिम्मत करके ना टिकट बुक कर ही देता हूँ, फिर तो मना कैसे ही करेंगे। तो मैंने टिकट बुक कर दी, घर पे बताई। मम्मी बोली मामा को ले जा अपने साथ, पापा को ले जा, अकेला थोड़ी ना जाएगा, अकेला कैसे भेज दे। मैंने कहा विश्वास करो, हर बंदे को लेके जाऊंगा तो खर्चा नहीं निकलेगा मेरा। तो फिर मैं पहला टूर गया भाई, दूसरा टूर, 3 कहाँ टूर पर गए आप 20-30 हज़ार में?
मैं 32,000 रुपये में भाई सिंगापुर मलेशिया 7 दिन घूम के आया था, क्या बात कर रहे हो? जिसमें वीज़ा, फ्लाइट, घर से ऊबर भी मैंने जोड़ दी थी, सब कुछ खाना पीना रहना, 32,000 मैंने खर्च करे थे। भाई ये तो भाई सिंगापुर तो महंगी कितनी कंट्री है यार, सिंगापुर तो बहुत महंगा है। महंगी कंट्री है। वही 3 दिन सिंगापुर रुका था मैं, 5 दिन मलेशिया रुका था, तो अच्छा। 7-8 दिन का टूर था। तो उसके बाद मैंने 2 टूर के लिए और पैसे लिए। उसके बाद मैं गया था रशिया, जो मतलब इंडिया में इतना फेमस हो रखा है आज। सीधा घाट में चले गए। हाँ, तो मैंने कहा 6,000 क्या दूंगा, सीधा वहीं जाके दूंगा। सीधा वही जाके तो रशिया था, 15 दिन का टूर था और मैं 45,000 में करके आ गया था। अच्छा। 15 दिन फ्लाइट सब मिला के। फिर 2-3 टूर का मैंने पापा मम्मी से पैसे लिए थे। उसके बाद यूट्यूब ने देना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अरे अच्छी कमाई हो रही है इस चीज़ से, और मेरा मतलब जो चैनल चला था वो जापान से चल गया था। जापान एक अलग दुनिया है, वो सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम, शिनचैन, डोरेमोन, वोरेमोन, ये सबको पता है, तो इसलिए मतलब वो चल गई थी मेरी सीरीज। तो घर वाले खुश हैं अब, जैसे पहले आप नहीं जा पाते थे, अब ट्रैवल से ही कमा रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हो आप। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो 6 साल मैंने पढ़ाई करी यहाँ मुजफ्फरनगर में, और पापा मम्मी, प्राइवेट कॉलेज था, पढ़ाई बहुत महंगी है, 80-85 लाख रुपए उसमें लग गए, ठीक है। तो ये करवाने के बाद पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, और उनको कन्विंस करा मैंने कि भाई मेरे को अभी डॉक्टरी नहीं करनी है, मेरे को इंटरेस्ट है ट्रैवल में और मैं ट्रैवल ही करूँगा। तो फिर पता चला भाई धीरे धीरे, जैसे मेरे दोस्त जॉब लगने लगे, यहाँ डॉक्टरी की लगने लगे, मैंने 6 महीने अपने कॉलेज में खुद काम किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो सैलरी मिल रही थी ना, वो जो यूट्यूब से मैं उस टाइम कमा रहा था ना, उससे 10 गुना कम मिल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ नहीं है ना, डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है। यूएस में जाके करता 5-6 करोड़ रुपए सैलरी है वहाँ पे साल की डॉक्टर्स की, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं लगी। तो मैंने कहा यार छोड़ो ये सब। मैंने कन्विंस करा कि थोड़े दिन दे दो मेरे को, 2-3 साल दे दो, 2-3 साल बाद कर लूँगा, डिग्री तो है मेरे पास, उसके बाद पीजी करना हो, कुछ भी करना हो मैं कर लूँगा, पर मेरे को 2 साल दे दो हाथ जोड़ के कि मेरे को करना है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव भाई, उन्होंने बोला छोड़ दे भाई, तू डॉक्टरी छोड़ दे, तेरा जो मन में आ रहा है कर ले, हम तेरे साथ हैं। भाई ये कोई करता नहीं है ऐसे, क्योंकि डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज है भाई, कोई जैसे आपने करी है। और इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई डॉक्टरी करो, और कोई कर रहा है और फिर वो मना करे कि मुझे कुछ और करना है, तो धक्का लगता है एक। वही कि भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना इतने पैसे लगाए पेरेंट्स ने और मैं वो चीज़ नहीं करा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको ये सारे पैसों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको पैसों लेना देना नहीं है, तो हमने खुशी के लिए कराया कि बेटा डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर ही है, वो भी कर रहा है। तो मैंने कहा इससे करा लेना जितनी करानी है मेरी वाइफ डॉक्टर आएगी, उससे करा ले, मेरे को बकस दो 2-3 साल के लिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।